मैं पाकिस्तान चली गई थी ना, तो पीछे से ये जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और मैं यहाँ पर ना अपनी फ्रेंड को देने आई हुई थी कुछ गिफ्ट्स वगैरह। मेरी इस फ्रेंड को ना पाकिस्तान की जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको पाकिस्तानी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट टाइम मैं उसके लिए ड्रेस लेके आई थी और इस दफ़ा मैं उसके लिए एक बैग लेके आई हूँ जो कि हैंडमेड है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड है ना पाकिस्तानी नहीं है, इतना तो खैर आप पहले ही समझ गए हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि ये पीरू से बिलोंग करती है और स्पेनिश बोलती है। और मज़े की बात है कि हमारा एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स का। बट हमारे मिजाजों से बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमारी उम्र में कोई फ़र्क भी है। तो जब मैं उसके घर गई तो वो बालों को डाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी हेल्प ही कर दें थोड़ी सी। इसका रिलीजन क्रिश्चियन है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है मेरे रिलीजन की। जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही होती हूँ, ये अक्सर मेरे घर आती है, तो इतनी ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करती है ना, शायद इतना कोई मुस्लिम भी मुस्लिम की नहीं करता होगा। और यहाँ की ना ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर कोई ना दूसरे के मज़हब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे मुआशरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे नॉन मुस्लिम्स बहुत सारे दोस्त हैं हमारे ग्रुप में, और सब एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि कभी कोई रिलीजन की कोई टेंशन नहीं हुई कि कभी उन्होंने हमें डिग्रेड किया हो या कुछ टारगेट किया हो ऐसी बातों से या कुछ भी। तो ऐसा कभी भी मुझे कहीं पे भी फेस नहीं करना पड़ा। इवन हमारे स्कूल में जाए नमाज़ वगैरह भी पढ़ी है, बहुत सारे मुस्लिम्स नमाज भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा अगर टीचर्स की बात करें तो कभी भी कोई उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि हमें कभी भी फ़ील हुआ हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे एक बना हुआ है ना ओवरव्यू यहाँ के बारे में, स्वीडन के बारे में ख़ास तौर पे, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा सिस्टम है और बिल्कुल इक्वालिटी है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ के मुस्लिम्स को ऐसे आम तौर पर। मैं क्लीनिंग हमेशा पार्टली करती हूँ, मतलब एक साथ नहीं स्टार्ट करती हूँ। तो जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना, तो थोड़ी बहुत जैसे कुछ दराज कभी कौन से साफ़ कर लिए, कभी कोई वार्डरोब कर ली, तो इस तरह से ना मैं लगी हुई हूँ आजकल। और वैसे इस हफ़्ते इंशाल्लाह मेरे घर में कुछ गैदरिंग भी है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ज़रा ग्रॉसरी वगैरह भी ज़ाहिर करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो उससे पहले जो है ना मैं थोड़ी से दराज वगैरह सेटल कर लूँ। और मुझे आप लोगों से ना एक और बड़े मज़े की चीज़ शेयर करनी थी। मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था, गुड वेलकम वाला जो व्लॉग था मेरा, कि मेरे हस्बैंड ने घर की बड़ी अच्छी सी क्लीनिंग की थी, जिसकी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर इस हालत में मिलेगा, जबकि घर को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, बाद में ना दूसरे तीसरे दिन जब मैं किसी भी ड्रॉर को खोलूँ तो उसमें से चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाए, हर चीज़ अपनी जगह पर मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने सामने सामने से सफाई करने के लिए चीज़ें पीछे से फैलाई बहुत ना, तो जब सफाई करने की बारी आई तो उन्होंने हर चीज़ बस ड्रॉर्स में रखते गए। अब उनकी स्मार्टनेस के चक्कर में ना मुझे सारे ड्रॉर्स जो है ना वो रीसेट करना पड़ गया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं तो कर ही लूँगी। लेकिन अगर कोई मेरे भाई लोग, कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो अपनी फैमिलीज़ की या वाइफ्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ भाई ऐसी क्लीनिंग मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि लेने के फिर देने पड़ जाते हैं हम लोगों को। अच्छा देखें, वज़न का ना मुँह बोलता सबूत देखें आप। मेरे हाथ में जो अभी ज़मज़म की बॉटल्स है, मैं यही वाले 5 से 6 बॉटल्स जो है ना छोटे वाली, यही कुछ लेके आ सकी हूँ, क्योंकि वो जो उम्रा से बड़ी बॉटल मिलती है ना, आई थिंक वो 3 लीटर की होती है, तो इतनी तो मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी वज़न की। तो बस फिर मैंने छोटी छोटी बॉटल्स पे ना अब ज़मज़म भर के लाई थी। और इस दराज का तो भाई हशर नशर हुआ था, और सच्ची बात है इसको मैं पाकिस्तान जाने से पहले भी ना क्लीन नहीं कर पाई थी। खैर मैं जहाँ से चीज़ उठाती हूँ, मेरी आदत है मैं वहीं पे रखती हूँ, लेकिन कुछ इस तरह के प्लास्टिक कैप्स वगैरह, ये असल में ना रूह अफ़ज़ा बीच में गिर गया था, तो ये इसकी वजह से बड़ा गंद बना हुआ था। खैर कैबिनेट्स की और किचन की सफाइयाँ तो चलती ही रहती हैं, और ये होती रहे ना तो किचन बिल्कुल नीट लगता है, फ्रेश लगता है, और आपको किचन में काम करने का ना मज़ा भी बहुत आता है। और ख़ैर मेरी आदत भी है कि जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं किचन में कोई ना कोई काम निकाले रखती हूँ, तो उसको बस ठीक कर देती हूँ। मतलब कभी कोई एक कैबिनेट, कभी कोई मसाला वाली जगह वो साफ़ कर दी, क्योंकि मसाला जहाँ पे स्पाइसेस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हम लोगों की जो हल्दी होती है ना, वो जगह जगह पे अपने निशानात छोड़ के जाती है कि हाँ भाई मैं थी यहाँ पे।
अच्छा, मुझे ना मजबूरन जो लास्ट व्लॉग का टॉपिक था बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड, उसी को ही कंटिन्यू करना होगा आज भी, क्योंकि लास्ट वीडियो में टाइम की कमी की वजह से एक दो ज़रूरी पॉइंट्स थे जो कि रह गए हैं। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, खैर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। बहरहाल वो मुझे भी किसी ने बताई है, मेरे एक प्यारे से व्यूअर हैं, पता नहीं मेल है या फीमेल है। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। अच्छा, अभी ना मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं पाकिस्तान चली गई थी ना, तो पीछे से ये जो नींबू है ना, इसकी आवाज़ आपको आ रही है, ऐसे हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पानी बॉईल करने वाली केटल है ना, उसके अंदर मैंने इसको बॉईल कर दिया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल नरम हो गया है। ये मैंने अभी काटे हैं। तो अगर आपके भी सर से लेमन जो है वो ड्राई हो जाए ना, तो सुन लिया आपने नींबू को दोबारा से महफूज करने का तरीका। अच्छा, वैसे ना मैंने समझा था कि वाकई में वो टोटली ड्राई हो गए थे, इतने सख्त हो रहे थे कि कोई चीज़ उनको काट नहीं सकती थी सिवाय आरी के। लेकिन वो जो है एक ही बॉयल आने पे ना वो ऐसे नींबू अच्छा हो गया और उसमें से सही रस भी निकला है। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो कल मुझे बिरयानी में ये लेमन डालना था, तो मेरे पास ना था ही नहीं। अब मुझे किसी भी तरीके से ना इसको ठीक करना था। तो खैर इसी तरह से कवा भी साना बन गया था और मैं भी थोड़ा सा कवों वाली हरकतों पे आ गई। आई थिंक फजूल बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो मेरी व्यूअर ने मेरी करेक्शन की है या जो मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर हम लोग उन मिसिंग पॉइंट्स की तरफ आएंगे। जी, तो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से ये शेयर किया था कि जिन लोगों के बच्चे यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम में जाते हैं उनके ऊपर फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने नीचे बहुत ही प्यारे से अंदाज में लिखा था कि नहीं, जिनके पास वर्क वीज़ा होता है या जिनके पास PR होती है उनके बच्चों का कोई फ़ीस वगैरह का सिस्टम नहीं होता। तो थैंक यू भाई आपके बताने का। ऑनेस्टली मैं यही समझती थी कि वो लोग फ़ीस पे करते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि अगर आप स्वीडिश में डालते हैं तो बच्चा फ्री जाता है, बट अगर आप दूसरे में डालते हैं तो वो थोड़ी बहुत फ़ीस का एक हिस्सा आपको पे करना पड़ता है। वो बहुत मामूली होता है बट आपको करना पड़ता है। बट थैंक यू, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा कर दिया। तो अब आ जाते हैं स्वीडिश स्कूल से रेलेवेंट जो पॉइंट हमारे रह गए थे उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भाई आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ीस क्या है, सिलेबस वगैरह कैसे होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा। कॉमनली हम पाकिस्तान में यही सोचते हैं। तो यहाँ पर फ़ीस की तो हमने बात कर ली थी कि स्वीडिश स्कूल आलमोस्ट फ्री होता है। कोई चंद एक वीज़ा की बहुत थोड़ी सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको बहुत थोड़ा सा मतलब पे करना पड़ता है, बट फिर भी आप यही कह सकते हैं कि भाई स्वीडिश स्कूल फ्री है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम रखा है ताकि कोई बच्चा भी स्कूल से रहे नहीं। तालीम उसका बुनियादी हक है और हर बच्चा स्कूल में जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यूनिफॉर्म। तो भाई स्वीडन में कहीं पर भी यूनिफॉर्म नहीं होता स्कूल्स में। बच्चे नॉर्मल जो घर की ड्रेसिंग होती है वही करके जाते हैं। यहाँ का लोकल जो ट्रेंड है वही ट्राउजर्स एंड शर्ट्स वाला, वही बच्चे के जो कंफर्टेबल से कपड़े होते हैं वही होते हैं। लेकिन बस कपड़े जो है ना वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, इस पर उनकी नज़र होती है। बच्चा घर से जो है वो इन टाइम एंड साफ़ सुथरे कपड़ों में आना चाहिए। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी कपड़े नए हों, पुराने हों, फटे हुए हों, उनसे उनको कोई गर्ज नहीं है। लिहाजा आपका बच्चा बेशक जैसे मर्जी रंगों के कपड़े पहन के जाए ना, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और फिर आता है जी पॉइंट बुक्स का, सिलेबस का, कि जब साल चेंज होता है या आपको कॉपीज़, पेंसिल्स, ये स्टेशनरी वगैरह ये सारी कहाँ से। तो ये सब कुछ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब क्लासेस चेंज होती हैं, कौन सी बुक्स चाहिए, कौन सा सिलेबस है बच्चों का, हमें कुछ पता नहीं है। इवन जब साल एंड होता है ना, यहाँ पर पढ़ाई का साल जून में एंड होता है, ठीक है, अगस्त से नया स्टार्ट होता है। तो जून में जिस दिन बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ होनी होती हैं ना, लास्ट डे में वो सारा जो इन्होंने साल में किया होता है ना सिलेबस कवर, वो सब कुछ घर में भेज देते हैं। तो तब हमें पता चलता है अच्छा बच्चों ने साल में ये कुछ किया था, ये बुक्स पढ़ी थी, ये काम किया था। उससे पहले हमें नहीं पता होता। बच्चों को घर में बुक्स भी अलाउ नहीं होती। हाँ, कभी कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई या कुछ ऐसा हो जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, कुछ मिल जाता है बच्चों को टेस्ट, तो फिर घर में आ जाती है कोई एक आध बुक। अदरवाइज़ बच्चों को स्कूल में ही सारा कुछ करवा के और बुक्स वहीं पे इनकी एक अपनी अपनी कैबिनेट होती है जिसमें इनका अपना सिलेबस पड़ा होता है। अब साथ ही फिर ये भी जहन में आता है कि जो बच्चों की स्टेशनरी होती है उसका क्या है। तो भाई जितनी भी वो बच्चे स्कूल में यूज़ करेंगे ना, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पेंसिल्स, कलर्स,
एवरीथिंग। तो वो सब कुछ बच्चों को स्कूल से ही मिलता है, वो वहीं पे यूज़ करते हैं, वहीं पे अपनी अपनी वो जो एक कैबिनेट होती है उसी में रख आते हैं। तो आपने बच्चों को घर से कुछ भी देकर नहीं भेजना है। हाँ, जब बच्चा आपका 1 क्लास में होता है तो आपने उसको साथ फ्रूट दे के भेजना होता है। ये एक माँ की एक छोटी सी उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई होती है, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है जब बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं। भाई मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ फिर मुझसे रह गया हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ले भाई साथ साथ हमारी लैम्ब बिरयानी भी तैयार हो गई और मुझे आज को इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, मुझे आज बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं लैम्ब बिरयानी खाऊँ। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि भाई जिन छोटी-छोटी चीज़ों पे मेरा दिल करता है ना, मैं तो वो कर डालती हूँ, क्योंकि जिन-जिन चीज़ों पे मर्ज़ियाँ चलती हैं उन पे तो चलाओ, आप भी कुछ इससे सीखें। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।